मैं अपने गुरु शिव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जनमानस में ये प्रचार किया, इस बात की जानकारी सभी लोगों को दिया कि अगर हम चाहें तो उस महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं और उस महादेव से दया पा सकते हैं। और जिसने भी साहिब की बात को मानकर साहिब के बताए हुए रास्ते पर चलने का थोड़ा भी प्रयास किया है, वो शिव गुरु ने अपने शिष्य पर दया की वर्षा की। मैंने भी जब भगवान शिव को अपना गुरु माना, और बिल्कुल मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ कि जब तक शिव गुरु ना चाहें कि आप उनका नियम करें, आप नियम कर नहीं सकते। जब शिव गुरु चाहने लगे, जब उनकी दया आप पे बरसने लगेगी, तो आप साहिब के बताए हुए रास्ते पर अपने आप चलने लगेंगे। शिव आपको अपने तरफ खींचने लगेंगे, जैसे कि एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने जब शिव को अपना गुरु माना था, कोई शिव के साथ इतना अटैचमेंट नहीं था, और ना ही मैं साहिब के बताए हुए 3 नियमों को मैं किया करता था, ना मेरी इच्छा होती थी। लेकिन धीरे-धीरे ये ज़रूर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि जो महादेव दिखाई नहीं देता है, जो महादेव मुझसे बात नहीं कर सकता है, वो मुझे ज्ञान कैसे देगा? ये जिज्ञासा धीरे-धीरे मेरी बढ़ती चली गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि शिव गुरु ने धीरे-धीरे अपनी तरफ मुझे खींचना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे मन में ये जिज्ञासा बार-बार उठता था कि जो महादेव दिखाई नहीं देते, वो महादेव ज्ञान कैसे देंगे? वो मुझे अपना शिष्य कैसे बनाएँगे? इस जिज्ञासा ने मेरे मन में शिव गुरु के प्रति प्रेम को जागृत कर दिया। और शिव गुरु की दया से ही ये कुछ संभव हुआ है कि मेरा मन शिव गुरु के कार्य को करने में ललायित रहता है। मुझे जो भी साधन मिलता है साहिब के बताए हुए 3 नियम को करने का, मैं उसे छोड़ता नहीं। तो चाहे मुझे घर-घर जाके लोगों को बताना पड़े कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मैं जाता। चाहे हफ्ते में 1 दिन जहाँ भी चर्चाएँ रखी जाती हैं, रविवार के दिन, या हमारे भी माध्यम से शिव गुरु चर्चा रखवाते हैं, वहाँ जाकर भी नई जीवात्माओं के बीच में इस बात को मैं रखता हूँ कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हूँ, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं वीडियो के माध्यम से भी इस बात को रखता हूँ कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और इतना ही करने से, वो शिव को याद करने से, वो शिव की बात करने से, वो शिव 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 आपके जीवन में जितना वो शिव उतरते हैं ना, उतना ही जीवन में आनंद और मस्ती आने लगती है। मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाएँगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई दुःख नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। दुःख भी होगा, बीमार भी पड़ेंगे, और जीवन में जो भी उथल-पुथल होता है वो होगा। लेकिन एक सुकून जीवन में होने लगता है, एक विश्वास मन में रहता है कि कुछ भी हो जाए, महादेव मेरी रक्षा करेंगे, और ये विश्वास ज़रूर शिव शिष्यों को मुसीबत से उबार लेता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये कोई किताबों की पढ़ी हुई बात नहीं है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जीवन में कितना भी दुःख आता है ना, कितना भी पीड़ा आती है ना, जब दिल से एक बार महादेव को याद करता हूँ कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। सच में वो महादेव किसी न किसी माध्यम से मेरे उस दुःख को हर लेते हैं, और मेरे जीवन में खुशियाँ प्रवेश होने लगती हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मेरी अनुभूति है कि जब-जब मैं अपने गुरु शिव को याद करता हूँ, तब-तब वो गुरु मेरी मदद करते हैं। और साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने क्या बोला है, बस इतना ही तो बोला है कि उस महादेव को सच्चा प्यार करो, उस महादेव को अपना बना लो। तुम जितना उस महादेव को अपना बना लोगे ना, उतना ही वो महादेव तुम्हारा हो जाएगा। और जब वो महादेव तुम्हारा होने लगेगा, जब तुमको ये अनुभूति होने लगेगी कि वो शिव मेरा है,
तो जीवन का कोई भी संकट, जीवन का कोई भी दुख आपको कमज़ोर नहीं होने देगा। ये अनुभव से कह रहा हूँ मैं अपने। इतना वर्ष हो गया शिव को गुरु बनाए हुए, और शिव को गुरु बनाने से पहले का जीवन और शिव को गुरु बना लेने के बाद का जीवन, ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। मेरे खान-पान, रहन-सहन, बात विचार सब कुछ मेरे गुरु शिव ने बदल दिया, क्योंकि मैं साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के रास्ते पर चला हूँ। और ये भी शिव गुरु की दया से चला हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं चलता हूँ, ये तो उनकी दया होती है कि मैं कर पाता हूँ। साहब ने बताया कि केवल तुम उससे बात करो, रोज बात करो, दया मांगो, हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। और जनमानस में दूसरे व्यक्तियों को बताना कि वो शिव मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं, यानी चर्चा करना अपने गुरु शिव की। और तीसरा, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। साहब ने यही 3 चीज करने के लिए कहा, और जिसने भी ये 3 काम करना चालू कर दिया, उसको प्यार हो गया शिव से, वो समर्पित होने लगा है शिव के लिए। और शिव गुरु फिर उसके जीवन में अनुभूतियां कराते हैं, चमत्कार करते हैं, और लाखों करोड़ों गुरु भाई गुरु बहनों के जीवन में ये अनुभूतियां होती हैं, ये चमत्कार होते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसी घटनाएं घटती हैं शिव शिष्यों के जीवन में। मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है, और मैं अपने गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी एक इच्छा है कि हम सब गुरु भाई गुरु बहन मिलकर साहिब के संकल्प को अपना संकल्प बना लें, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब एक दूसरे की मदद करें, सब एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि हर क्षेत्र में, हर शहर में हमारे गुरु शिव का काम बहुत तेज़ी से चले। जितने लोग हमारे गुरु शिव को अपना मानेंगे, मुझे लगता है कि उतना नज़दीक वो शिव हमारे होने लगते हैं। क्योंकि मेरे वजह से जितने लोग महादेव को अपना गुरु मानते हैं, ये मेरी अनुभूति है कि वो शिव मुझे अपना अधिक लगने लगता है। और मेरा पल प्रतिपल याद, मेरे को हमेशा अपने महादेव की याद में मेरे को जीना अच्छा लगता है। मुझे कोई भीड़ भाड़ और यारी दोस्ती करना अब अच्छा नहीं लगता है। मैं बाइक चलाता हूँ तो भी महादेव का ही नमः शिवाय या भजन के माध्यम से उनको याद करता हूँ। मैं कहीं बाजार जाता हूँ तो महादेव महादेव अपने आप रहता है। अब मेरी आदत हो गए हैं महादेव, मेरे आचरण में उतर आए महादेव। मैं आप लोगों को दिल से बात कर रहा हूँ, ये कोई वीडियो के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर उस महादेव को अपना गुरु इस प्रकार से बनाएं कि हमारे आचरण को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर ये भटका हुआ इंसान जो कि आज किसी रिश्ते की कदर नहीं करता है, छोटे बड़े का सम्मान नहीं करता है, ऐसा भटका हुआ इंसान हमारे गुरु शिव को भी अपना गुरु मानकर अपने जीवन को सुंदर बना सके। इसकी हम सबको शुरुआत करनी होगी। गाजियाबाद क्षेत्र में 26 जुलाई 2026 को एक छोटा सा शिव गुरु परिचर्चा रखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कम से कम गाजियाबाद एनसीआर के जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, वो लोग जरूर आएं शिव गुरु चर्चा स्थल पर, और हम सब मिलकर अपने गुरु शिव का काम करें, साहिब के संकल्प को अपना संकल्प बनाएं। साहिब ने कहा था कि डायन भी 7 घर छोड़ती है। साहब ने कहा कि बस तुम इस घर को सुंदर बना लेना, इस घर में द्वेष मत रखना, इस घर में अहंकार, इस घर में किसी के लिए कोई गलत विचार मत रखना, इस घर को जितना तुम सुंदर बना सकते हो बनाना, जितना पवित्र बना सकते हो बनाना। इस महादेव के नाम से कभी ठगी मत करना, महादेव के नाम से किसी को धोखा मत देना, महादेव के नाम से किसी के साथ छल कपट मत करना। अगर तुम
इस घर को सुंदर बनाने में कामयाब रहे तो हमारे जीवन को शिव गुरु सुंदर बना देंगे। ये हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी हमेशा कहते थे। आज वो शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी बातें हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को याद हैं और हम बार बार उनकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। और साहिब हमेशा कहते थे कि इतना सुंदर बगिया शिव गुरु ने तैयार किया है और इसको खराब मत कर। ये शिव की इच्छा से शिव गुरु इस धरती पर उतरे हैं साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से। तो साहिब ने हर सभी गुरु भाई गुरु बहनों से एक निवेदन किया है कि इस कम से कम शिव से परिवार को गंदा मत करना, यहाँ व्यापार मत करना, भगवान को बेचना नहीं, भगवान को धोखा मत देना, किसी गुरु भाई गुरु बहन का दिल मत दुखाना और सबकी मदद करना, सबके दुख में खड़े रहना। गुरु काम कैसे बढ़े इसके ऊपर तुम सब आपस में विचार करना। ये सारी बातें साहिब ने हमको कही है और हम सब ऐसा ही अब करें। समय नहीं है हम लोगों के पास ज़्यादा, जितना भी बचा हुआ है इसको हम सुंदर बनाएं, अपने गुरु शिव के लिए जिएं। तो मैं अपने सभी गुरु भाई गुरु बहनों से निवेदन करता हूँ कि 26 तारीख को आप सभी गुरु भाई गुरु बहन गाजियाबाद एनसीआर के जो भी गुरु भाई गुरु बहन हैं वो जरूर चर्चा स्थल पर आएँ। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम।